हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनाज देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ये हमारे वीडियो का 16 नंबर का पार्ट है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जो कि दिसंबर 2016 में पार्ट बी में आया हुआ है। यह पूछा गया था। तो अगर आप इस क्वेश्चन के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलते हैं। कंसिडर द सेट्स ऑफ सीक्वेंस। कंसिडर द सेट्स ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पर 2 सेट्स हैं हमारे पास, x एंड y। तो x क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू सीक्वेंस xn सच दैट xn बिलोंग्स टू सेट 0 1। ये कोई भी सेट हो सकता है, या ओपन सेट भी हो सकता है या क्लोज सेट भी। तो 0 1 यहाँ पर एक सेट है। तो n बिलोंग्स टू n फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। y इज इक्वल टू xn बिलोंग्स टू x। xn जो है यहाँ पर एक सीक्वेंस है जो x में बिलोंग कर रहा है, सच दैट xn इज इक्वल टू 1। मीन्स xn की जो वैल्यू है वहाँ पर 1 फिक्स कर दिए हैं। फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी n। मीन्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे n हो सकते हैं, और वो n किस टाइप के होंगे, फाइनाइट होंगे, फाइनाइट नंबर्स होंगे इसमें। तब हमको ये बताना है यहाँ पर, देन ए पार्ट इसका क्या बोल रहा है, x इज काउंटेबल और y इज फाइनाइट। बी जो बोल रहा है इसमें x इज अनकाउंटेबल एंड y इज काउंटेबल। सी x इज काउंटेबल एंड y इज काउंटेबल। एंड डी x इज अनकाउंटेबल, y इज अनकाउंटेबल। इन चारों केसेस में से कौन सा एक केस यहाँ पर राइट है, ये हमको यहाँ पर अभी देखना है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आखिर क्या हो सकता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन है, गिवन दैट, हमको ये ऑलरेडी गिवन है, x इज इक्वल टू xn इज ए सीक्वेंस सच दैट xn बिलोंग्स टू 0 1, सेट 0 1, n बिलोंग्स टू n, एंड y इज इक्वल टू xn बिलोंग्स टू x सच दैट xn इज इक्वल टू 1। यहाँ पर वैल्यू जो है 1 फिक्स कर दी गई है फॉर ऑल फाइनाइटली n नंबर्स। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, फाइनाइटली n नंबर्स ले रहे हैं। सपोज दैट x इज काउंटेबल। अब यहाँ पर हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि x क्या है, काउंटेबल है, ये हम लेके चल रहे हैं अभी। दिस मीन्स दैट एलिमेंट ऑफ x कैन बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस। अब हमने जो है x को अभी काउंटेबल बताया है। अब काउंटेबल को जो है हम उसके सीक्वेंस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में जो है एक सीक्वेंस बताया हुआ था। क्वेश्चन में एक सीक्वेंस बताया हुआ था, तो हम क्या कर रहे हैं, x को जो है काउंटेबल ले लिए, अब उसको सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज करेंगे हम। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज करते हैं। ये जो रिलेटेड आपको दिख रहे हैं, ये सारे हमने वीडियो के पार्ट 13 नंबर में ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे। तो आप वीडियो का 13 नंबर का पार्ट आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें समझने के लिए। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम सीक्वेंस के फॉर्म में इसको अरेंज कर रहे हैं। तो S1 इज इक्वल टू, या S1 इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स A11, A12, A13 सो ऑन। इसमें आगे भी और भी सेट्स एलिमेंट्स आते रहेंगे। S2 हमने फिर से एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं A21, A22, A23 सो ऑन। S3 में एलिमेंट्स हैं A31, A32, A33 सो ऑन। वैसे और भी यहाँ पर S3 के बाद S4, S5 और भी Sn आगे आते ही रहेंगे। तो इनका क्या कर लिया हमने, एक सेट बना लिया। यहाँ पर ये सारे जो हैं सेट है। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है Aij बिलोंग्स टू 0 1। 0 1 में क्या कर रहे हैं, ये जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे, हमने जो A11, A12, A21, A31 ये सारे एलिमेंट जो लिए थे वो सारे इसमें बिलोंग करेंगे। 0 1 जो सेट है उसमें बिलोंग करेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ij। नाउ फॉर्म अ न्यू सीक्वेंस। हम क्या कर रहे हैं, अब जो पहले हमने S1 S2 सीक्वेंस लिया था उसको हम एक न्यू सीक्वेंस में अरेंज कर दिए। देखो यहाँ पर S0 एक नया सीक्वेंस ले लिया हम। अब इसको सीक्वेंस कैसे बना दिए हम, B1, B2, B3। इसको और इजली हम समझ सके इसलिए क्या कर दिए, इसको हम B1, B2, B3 सो ऑन इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर दिए हैं सच दैट अब ये कंडीशन जो है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखते हैं बी आई डज नॉट इक्वल्स टू
ए आई आई, यहाँ क्या समझ आ रहा है कि बी आई मीन्स यहाँ की जो वैल्यू होगी, बी आई का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 सो ऑन और भी वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है आई की वैल्यूज होंगे, तो बी आई की वैल्यू हमको यहाँ से ऑब्टेन होंगे। एंड ए आई आई हमने जो पहले सीक्वेंस लिया था, हमने जो यहाँ पर पहले सीक्वेंस लिया हुआ था A11 A12 ये सारे जो है आई जे की वैल्यूज हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको ए आई आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए आई आई की वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ से A11 हो सकती है यहाँ से वैल्यू, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, दोनों के आई की वैल्यू सेम है। सेम A22 हो सकती है और A33 हो सकती है, आगे भी और भी A44 A55 ऐसे एलिमेंट जो है आते रहेंगे। तो ये ए आई आई जो है हमारे पास, ये ए आई आई जो है वो A11 A22 A33 को शो कर रहे हैं। दस S0 बिलोंग्स टू X बट S0 डज नॉट इक्वल्स टू SI। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, S0 जो है ये सारे एलिमेंट जो है X सेट X में तो बिलोंग कर रहे हैं, सारे इसमें X में तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन S0 जो है ये सारी S0 जो है वो SI के इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि इसमें BI की कोई ना कोई वैल्यू होगी यहाँ पर। अब इसके लिए जो AII की वैल्यू होगी, इसके लिए जो AII की वैल्यू होगी वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो इसके इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये वाले एलिमेंट हट जाएंगे, यहाँ से जो है AII वाले एलिमेंट रहेंगे वो हट जाएंगे, क्योंकि इसके इक्वल नहीं हो रहे हैं। अब जब वो एलिमेंट हट गए तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा S0 जो है वो SI वाले सेट के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से एलिमेंट जो है कम हो गया, एलिमेंट जो है ये वाले एलिमेंट जो है वो कम हो गए, इसलिए इसके इक्वल नहीं होंगे। यहाँ SI का मतलब समझ आ रहा है कि क्या होगा, SI का मतलब वही है जो हमने पहले देखा था, S1 S2 S3 ये सारी जो वैल्यूज निकाले थे हमने, S1 S2 S3 वो सारे वैल्यूज ये होंगे। अब इसके बाद देखते हैं देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अब यहाँ पर जो है सपोजिशन जो हमने लिया था, पहले जो सपोज किया था वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि x जो है वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे, x जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल हो गए, क्योंकि हमने सपोजिशन में क्या माना था, क्या लिया था उसमें कि x जो है काउंटेबल है, लेकिन हमने क्या बता दिया, काउंटेबल के लिए क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए या फिर डिन्यूमरेबल होने चाहिए। तो यहाँ पर तो इक्वल नहीं आए, सारे सेट जो हैं इक्वल नहीं आए हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पोर्शन हो गया। देखो कैसे पहला पोर्शन, यहाँ पर देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से हम देखते हैं कि x हमारे पास अनकाउंटेबल आया है, तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन में काउंटेबल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं अनकाउंटेबल, x क्या है, अनकाउंटेबल, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब x वाले को देखते हैं, ये काउंटेबल है, तो ये C नंबर का जो होगा वो भी क्रॉस हो जाएगा। D में देखते हैं, D में भी x को अनकाउंटेबल बता रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, या तो B ऑप्शन राइट हो सकती है या D ऑप्शन, A और C जो है कट हो जाएगा। इन दोनों में से B एंड D में से कोई ना कोई एक राइट होगा। तो आगे देखते हैं, वहां से हमको जो राइट ऑप्शन है वो पता चल जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं, now as y is a proper subset of x। अब y को क्या बता रहे हैं, जो x का जो है प्रॉपर सबसेट है, इसको हम ऐसा शो कर सकते हैं। अब विच है 1, अब वो क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू जो है y के हम लोग एक्शन जो वैल्यू लिए थे वो क्या है, 1 को शो कर रहा है, उसकी वैल्यू 1 फिक्स कर दी गई थी फॉर ऑलमोस्ट फाइनाइट मैनी n। इच नंबर कैन बी सीन एज सबसेट ऑफ। अब क्या करेंगे, जो n हमने लिया था फाइनाइटली लिया था, सारी n को जो क्या लिए थे हमने फाइनाइट लिया था, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सारे n का जो है प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इस सारे n का जो है हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये सारे फाइनाइट टाइम्स हो जाएंगे, ये सारे n क्या हो जाएंगे, फाइनाइट टाइम्स हो जाएंगे। हमने क्या देखा था कभी भी कि काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए, काउंटेबल कब होता है, जब सेट जो है फाइनाइट होगा, सेट जो है फाइनाइट होगा या फिर डिन्यूमरेबल होगा, तब वो क्या होता है, काउंटेबल। तो यहाँ पर हमने फाइनाइट बता दिया, क्योंकि ये फाइनाइट है इसलिए क्या हो जाएगा, सेट जो है काउंटेबल हो जाएंगे। तो y क्या होगा हमारा, काउंटेबल सेट होगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया
हमको जो हमारा देखते हैं x अनकाउंटेबल, x यहाँ पर अनकाउंटेबल है और y जो है काउंटेबल आ रहा है, मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है वो जो है राइट होगा। ये बी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।